हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि प्रभु आपकी सारी इच्छाओं को इंक्लूडिंग मनी अबेंडेंस पूरी करे। और आज मुझे भी आफ्टरनून इसीलिए हो गया क्योंकि मैं भी आज अपनी अक्षय तृतीया की पूजा करके अभी हाल ही फ्री हुई। आज के दिन का महत्व, कोई भी त्यौहार हो, चाहे आज का दिन हो या कोई भी त्यौहार हो, मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ एक बहाना है कुछ अच्छा करने का, दान दक्षिणा नेक कार्य करने का एक मौका होता है। और जब वो दान दक्षिणा नेक कार्य करते हैं तो एक ऊर्जा हमारे ऊपर ऊर्जा निकलती है, एक हाई वाइब्रेशन निकलती है दैट फील्स लाइक हमने आज सेलिब्रेट किया। ठीक है, अगर आप एक त्यौहार समझ लीजिए, दिवाली का त्यौहार है, आपने सिर्फ खुद का ही पूजा पाठ कर ली और खाना खा लिया, पकवान बना के खा लिए खुद ही में ही, तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर हम कुछ थोड़ा सा किसी और के लिए भी कुछ कर देते हैं, किसी का कुछ भला कर देते हैं, दान दक्षिणा कर देते हैं, तो एक वाइब्रेशन अंदर से, एक सोल से एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। एंड दैट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ द गॉड, दैट इज़ द ब्लिस ऑफ गॉड कि हाँ, मेरे आज का दिन सफल हुआ। दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे हर दिन ऐसा लगता है, मेरे वीडियो इतने ऑनेस्ट क्यों होते हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी दिन हमारी ज़िंदगी के हैं, मैं अपने हर दिन कुछ ऐसा कुछ दे दूँ आप लोगों को कि आपके कोई बहुत ही गहरे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया, किसी की ज़िंदगी बच गई। आज के दिन का मैंने जो भी कंट्रीब्यूट किया और वो किसी के काम आया, तो ऐसा लगता है कि मेरा एक और दिन बहुत खूबसूरत निकल गया, एक और दिन सफल हो गया। मेरे को भगवान ने जो ये ज़िंदगी दी है, मेरे ज़िंदगी का एक और दिन सफल हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं आप मनी से भी कर सकते हैं, आप कुछ किसी भी रूप से किसी का कोई आत्मिक रूप से खुश होए, कोई भी ऐसा काम नेक कार्य, मतलब कि आपने आत्मिक रूप से किसी का कुछ अच्छा किया और उस इंसान को आत्मिक रूप से उस चीज़ का फायदा मिला। अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न का उत्तर जो कि आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है और वो आपको मिल गया और जो आत्मिक खुशी आपको हुई, तो मतलब कि मेरा वो काम, वो नेक कार्य सफल हुआ। राइट? इसी प्रकार से हम दान दक्षिणा करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तो मेरे लिए त्यौहार का मतलब यही होता है। ठीक है, और वैसे भी आज के दिन बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन हम मनी मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मनी को डोनेट करके। ठीक है, कुछ है इस प्रकार का। चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक मेरा, दोस्तों, जैसे कि अक्षय तृतीया का आज त्यौहार है, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय, उनका हम मानते हैं कि आज का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की संरचना करी है। तो एक चीज़ हम ये भी मानते हैं कि सृष्टि की संरचना में दो चीज़ें हुई हैं, पोलैरिटी, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो नेगेटिविटी है वो भी भगवान के ही अस्तित्व से निकली है, पॉजिटिविटी है वो भी उन्हीं की बनाई हुई है। हर चीज़ में पोलैरिटी होती है, सुख और दुख, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, विलोम शब्द। ओके, सुख और दुख, दिन और रात, अच्छा बुरा, ठीक है, लाइट एंड डार्क। तो ये सृष्टि का नियम है कि जहाँ लाइट है वहाँ डार्क होना ही है, और जहाँ डार्कनेस है वहाँ लाइट होनी ही है। और इसी बैलेंस पे ये दुनिया चल रही है, और यही बैलेंस हमें इस जर्नी में सीखना है। राइट? तो इसी बैलेंस पे मैं आपको आज कुछ दो टिप दूंगी। डेफिनेटली एक डार्क टिप है और एक लाइट टिप है, एक अच्छी टिप है, एक शायद थोड़ी सी बुरी टिप है। तो चलिए, मैं इसको एनर्जी चेक इन भी कह सकती हूँ। कल रात में, ऑलमोस्ट कल शाम से या दोपहर से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पीछे पीछे थी। आप में से बहुत लोगों को कल साइकिक अटैक्स हुए, स्पेशली इन ड्रीम्स में किसी के साथ फिजिकल फॉरेन एंजल की तरह आप पे अटैक हुआ, सेक्सुअल अटैक हुआ। किसी के मन में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा आपके ही दिमाग में सेक्सुअलिटी की इच्छा पैदा की गई। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड
कि कभी कभी डार्क एंटिटी सिर्फ ऐसे नहीं आती है कि आप सो रहे हो और आपके ऊपर एक सेक्सुअल अटैक हो गया, या आपके डीएम के रूप में सेक्सुअल अटैक हो गया, ठीक है, या कोई गंदे सपने आपको दिखा के आप पे अटैक हो गया। समटाइम्स सेक्सुअल अटैक ऐसा भी होता है कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा एकदम से भर दी जाती है कि आपको लगेगा कि यार मैं ऐसी तो नहीं हूँ। ठीक है, नॉर्मली सेंसेशन सभी को होते हैं, इच्छाएं सभी को होती है, बट इतनी ज़्यादा, इतनी तीव्र, इतनी अनकंट्रोलेबल, राइट। तो कल दैट ऐसा सेक्सुअल अटैक किसी किसी को आया था जो कि अनकंट्रोलेबल, अनबेरेबल है, या कल आया था या कुछ दिनों से आ रहा है, पर ये कल उसका अटैक आप पे हुआ। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि कभी कभी नेगेटिविटी का अटैक आपके ही माइंड को मैनिपुलेट करके होता है सेक्सुअली। आप डीएम को बोलते हो कि डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, यस, वो ये उनका साइकिक अटैक भी हो सकता है कि आपके डीएम के ऊपर, क्योंकि वो तो कुछ करते नहीं है इनर वर्क, वो जानते नहीं प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, वो हर प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, हर प्रकार की एनर्जी से उनका सामना हो रहा है, हर प्रकार के लोगों से उनका सामना हो रहा है, तो उनके ऊपर सेक्सुअलिटी का अटैक होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, और फिर इसीलिए वो आपको ट्रिगर करते हैं इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं साइकिक ट्रिगर घूम फिर के आप ही पे ही होना होता है इस प्रकार से। या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा पैदा कर दी जाएगी, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा पैदा कर दी जाएगी, और फिर वो आपसे बार बार एक ही बात करेंगे और आप हो जाएंगे परेशान। तो साइकिक अटैक्स का निवारण कैसे करते हैं, ये सब हम पिछले वीडियोज़ में हम लोग खूब कई बार जान चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक नेगेटिव बात। अब पॉजिटिव बात दोस्तों, मतलब एक डार्क एक लाइट। ओके, ये लाइट बात ये है दोस्तों कि आपका जो डीएम होता है वो आप ही के अंदर होता है, आप सब जानते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है। नई बात ये है दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी अपने पर्सन को अलग ही समझते हैं, और उनसे मुझे सेशन में आप लोग पूछते हैं मैम कैसे हम महसूस करें कि वो हमारे अंदर है। मैंने ये भी बताया आपको कि भाई अगर आप अपनी आत्मा नहीं देख सकते तो आप अपने डीएम को कैसे अंदर महसूस करोगे, पर वो है, उसको मान लीजिए वो है, तब भी महसूस नहीं होता है। अब क्या किया जाए? बिल्कुल, मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ आप सबको। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप अपने अंदर जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, वो सब आपके डीएम सुनते रहते हैं। राइट? अब तो मानोगे, अब तो सतर्क रहोगे, अलर्ट रहोगे। हुई ना मज़ेदार बात? क्या होता है, क्यों आपके डीएम रन करते हैं ये बताइए। अगर आपको चोट लग जाए, कहीं आपको करंट लग जाए, ठीक है, एकदम से आपने कोई ऐसी जगह पर हाथ रख दिया जहाँ पर करंट था, तो आपके हाथ का रिएक्शन क्या होता है? आप हाथ को हटा लेते हो वहाँ से, राइट? कहीं आपको आग जल जाओ आप, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप तुरंत अपनी बॉडी का वो पोर्शन वहाँ से हटा लेते हो। ये एक नॉर्मल ह्यूमन ऑटो इम्यून सिस्टम है कि आपको अपने आप ही उस जगह से उस ऑर्गन को हटाना है, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपको लगता है कि ठीक है, मैं मेरे फ़ोन पे मेरे पर्सन से बात करी, मैंने कुछ भी नेगेटिव उसको नहीं बोला, ठीक है, मैंने बहुत बैलेंस से बात करी, ठीक है, और बहुत ही अच्छी हमारी हैप्पी एंडिंग होगी, मैंने बड़ी समझदारी से बात करी। लेकिन मेरे दोस्तों, आप लोग जब भी कुछ उनके पीछे में भी कुछ नेगेटिव सोचते हो कि यार बहुत ही ज़्यादा ईगो है, ओ माय गॉड कितना मैनिपुलेशन है, और मेरा बस चले तो मैं इसको आज छोड़ दूँ, और अगर ठीक है मैं जर्नी पूरी करती हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं तो लाइफ में मूव ऑन करूँगी, मैं इसको इतने ज़्यादा
लाइक ईगोइस्टिक इंसान को, इतनी ज़्यादा सेक्सुअली से ऑपरेट करने इंसान को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एंटरटेन करने वाली नहीं हूँ मैं। मेरे बस की बात नहीं है इसको झेलना। ओ माय गॉड कैसा है ये, ठीक है। या फिर कोई आपकी लाइफ में आ गया, या इससे तो अच्छा है कि मेरा वो सोलमेट ज़्यादा अच्छा है। यार मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, क्यों मैं अपने आप पर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इससे अच्छा मेरे पेरेंट्स ही अच्छा है, कह रहे हैं कि तुम आगे सोचो, आगे के बारे ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सोचो। सो बेटर है कि मैं तो अपने सोलमेट से ही अपना कुछ, कम से कम मुझे उससे हीलिंग तो मिलती है, कम से कम वो मुझसे बात तो करता है, कम से कम वो मुझे पैम्पर तो करता है। तो ये जो इतनी सारी खिचड़ी जो पकती ना आपके अंदर, राइट, वो सारी खिचड़ी ना उसको सुनाई में देती है। ये समझ लीजिए आप, आपकी ये सारी बातें जैसे मैंने सुन ली ना वैसे ही आपका डीएम भी सुन लेता है, और फिर वो रन करता है कि आप अगर उनके लिए नेगेटिव सोचोगे या आप खुद को दुखी करते रहोगे कि मैं पेन में हूँ, मुझे वो चाहिए चाहिए, ऊपर से आप उसका फ़ोन आया, आप बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो, आराम से बात कर रहे हो, अंदर आप बहुत दुखी हो, बहुत नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो, बहुत वांटिंग की एनर्जी में हो, हर पल उसको सेक्सुअली भी मिस कर रहे हो, हर प्रकार से मिस कर रहे हो, इमोशनली सेक्सुअली हर प्रकार से मिस कर रहे हो, दुखी हो, कर्स कर रहे हो, दिस दैट ब्ला 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 एवरीथिंग। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी टूवर्ड्स हिम वो बिल्कुल रन कर जाएगा। तो क्या करना है फिर? पॉजिटिव, कि लेट मी फोकस इन माई जर्नी, लेट मी फोकस इन माई इनर वर्क, लेट मी फोकस इन माई ओन सोल ग्रोथ विदाउट द इंटेंशन ऑफ एनी आउटकम। आउटकम कुछ भी होगा मुझसे मतलब नहीं है, ये भगवान का काम है, मेरा काम है ही नहीं, ठीक है ना। आप लोग आईएएस के एग्जाम देते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स देते हो, क्या करते हो? अपना काम, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने एग्जाम्स देते हो बस, और आउटकम को भगवान को छोड़ देते हो। उस एग्जाम में फेल हो गए तो कर्ज करते हो क्या कि ये तो बकवास एग्जाम है, ये तो कभी देना ही नहीं चाहिए, आईएएस का तो बिल्कुल बेकार होता है, कर्ज करते हो? नहीं। तो फिर अगर आपने इनर वर्क किया और डीएम ने आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसको कर्ज क्यों करते हो, राइट? So basically just like in IAS exams, PCS exams, अपनी तैयारी करो, भगवान को आउटकम सरेंडर कर दो। आउटकम पॉजिटिव नहीं आया तब भी आपको लेट गो ही करना है। कोई भी अंदर ऐसे थॉट नहीं रखते हैं कि वो अंदर के अंदर सुन के वो भाग जाए। क्या कहोगे मैम, फिर जब हम लोग प्यार की बातें करते तब वो आता क्यों नहीं है? प्यार की बातें जब आप करते हो तब वो वहाँ महसूस करता है और वो आते भी हैं। कई केसेस में मैंने देखा है कि आप जब सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में थे, जब आप उनको बिल्कुल भूल गए थे, आप अपनी तितली की तरह अपने बगीचे में उड़ रहे थे, अपनी लाइफ में फोकस थे, अपनी कैरियर में फोकस थे, ठीक है, और तब वो आपको मिस करना शुरू करते हैं, तब उनको आपकी याद आती है। होता है ऐसा, ठीक है। या समटाइम्स आप बहुत तकलीफ में तब भी वो आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है उन तक सब। बट ये बात हो रही है ट्रू ट्विन फ्लेम्स की, जैसे कि मेरा कल रात का डिस्क्लेमर था, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपका दिन आज बहुत शुभ हो, खूब एंजॉय करिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।